हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और मैं कुछ ही दिनों से एक बहुत अच्छी किताब का रीडिंग कर रहा हूँ, पठन कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। मतलब हमारे जीवन में, मानव जाति के जीवन में हम अगर छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उसके डेफिनेटली श्योरली एकदम असाधारण परिणाम पाएंगे। लेकिन ये जो हैबिट है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं तो हमको सालों साल कंटिन्यू करनी है। इसलिए लेखक ने बोला है कि हाँ, बहुत लोग तो क्या करते हैं कि एकदम एक्साइटेड होके चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बंद कर देते हैं आदत। क्योंकि उनको उनके जीवन में क्या होता है कि एक कंफर्ट जोन आता है। अभी देखो कंफर्ट जोन क्या होता है, और ये कंफर्ट जोन की वजह से हम फेल होते हैं। तो इसका मीनिंग आपको बताना है कमेंट करके। मैं भी बताऊंगा कल के वीडियो में कि कंफर्ट जोन क्या होता है। और एक कंफर्ट जोन जो है हम सबको आदत लगाने का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जेम्स क्लियर नाम के जो लेखक है वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक है, और एक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किताब जो है लिखी है, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। तो पहला जो चैप्टर है हम लोगों ने कंप्लीट किया है, मतलब मैंने कंप्लीट किया है। और आप लोगों ने भी जिसको ये आदत डालनी है कि छोटा छोटा करके हम देखेंगे और हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग देखें। और हम क्या करते हैं कि एक एपिसोड देखेंगे, दूसरा एपिसोड बाद में देखेंगे, तो ऐसा समझ में नहीं आता है। डेली का डेली अगर 10 मिनट हमारे लाइफ के लिए हम देते हैं और हमारे जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लाते हैं, तो इससे बेहतर कोई नहीं है। तो पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है लगभग 11 मतलब 11 एपिसोड में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बांटा है। और पहले चैप्टर का नाम था कि छोटी छोटी आदतें और उसके आश्चर्यजनक परिणाम। अभी दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। मतलब हमारी जो आदत है, सपोज किसी को आदत रहती है कि किसी को हेल्प करना डिफिकल्ट समय में, तो ये एक आदत उसको अगर बचपन से लगी, उनके माँ बाप ने अगर ऐसे संस्कार दिए कि किसी को भी हेल्प करना है, किसी को भी प्रणाम करना है, किसी को नमस्कार करना है, किसी को एरोगेंटली नहीं बोलना है, तो बच्चा भी ऐसे ही करता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको कल्चर नहीं है, इसको कल्चर नहीं है। तो क्या होता है कि कल्चर लगाने वाले कौन है? हमारे माँ बाप ही है, और आसपास का समाज। वो थोड़ा बच्चा मैच्योर होता है तो आसपास के समाजों से सीखता है, मित्रों से सीखता है। अगर उसके मित्र अगर अच्छे नहीं होंगे, मतलब कुसंगति का फल हमेशा क्या होता है? बुरा ही होता है। हम अगर क्या करते हैं, मतलब हम्बली बताता हूँ, अगर किसी के साथ रह के, बुरे लोगों के साथ रह के उसके जैसा ही बर्ताव करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल, हम अगर दारू पीने वाले, मतलब अल्कोहल ड्रिंकर, उनके साथ अगर रहते हैं तो हमारे मन में वैसा ही विचार चलता है, तो एक दिन हम भी दारू पिएंगे। मतलब क्या है, एक लेखक है, अंतर्राष्ट्रीय लेखक है, उनका नाम है जोसेफ मर्फी, और उन्होंने भी एक किताब लिखी है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारे मन में है जो रहता है, दो तरफ के विचार रहते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। दो टाइप के माइंड रहते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जो सामने से विचार करता है उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और जब हम सोते हैं तो सोने के बाद भी हमारे माइंड में विचार चलते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड रहता है। अभी देखो मैं तो बोलता हूँ, मुंह से बोलता हूँ, और हम सब लोग बोलते हैं मुंह से कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, लेकिन कुसंगति का फल देखो। हम जब दारू पीने वाले लोगों के साथ रहते हैं या बुरे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारे माइंड में चलता है कि यार मैं भी थोड़ा एक घूंट पीऊँ क्या, ऐसा लगता है। तो एक दिन हम क्या उनके साथ बैठ के वो भी बोलते हैं, अरे क्या नहीं, एक दिन से क्या होता है,
लेकिन दोस्तों क्या होता है, शुरुआत जो है वो एक दिन से ही होती है, 2 दिन से होती है, लेकिन बुरी आदत जो है, लेखक ने बोला है कि बुरी आदत हम लोगों को जल्दी लगती है और अच्छी आदत डालने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है दोस्तों। अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। अभी चैप्टर को मैंने शुरुआत की नहीं है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आपकी आदतें आपकी पहचान बना सकती है। मतलब हम अगर दारू पीने वाला, अभी एग्जाम्पल दिया कि दारू पीने वाले लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो दारू पीने वाला जो बेवड़ा रहता है उसके जैसे ही पहचान हो जाएगी हमारी। तो हमको वो करना नहीं है, हमको अच्छी आदत डालनी है। सब लोग बोलते हैं, अगर इंडिया में या वर्ल्ड में सब लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे अच्छी आदत डालनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा समाज में रहता ही है, तो दारू की दुकानें कैसी चलेगी। तो दोस्तों मैं और सरकार को जो रिवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा उसी वजह से होता है, जो इलीगल नशीली पदार्थ है उसकी वजह से ही होता है। तो सरकार क्यों बोलेगी कि दारू बंद करो, गांजा बंद करो, चरस बंद करो। ऐसा नहीं, उनको भी वो पकड़ना चाहिए। लाइसेंस देते, किसको देते, बेचने वाले को देते, जो सेल करते हैं, दारू सेल करते हैं उनको लाइसेंस देते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे सर्वसाधारण लोग रहते हैं, कुछ पिछड़ा समाज रहता है, वो जल्दी अधीन होता है दारू की व्यसन की, उनका उसमें एजुकेशन नहीं रहता है। कुछ लोग मिल जाते हैं तो दारू पीना चालू करते हैं। तो दारू पीने के लिए लाइसेंस नहीं है लोग दोस्तों, लेकिन दारू बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस है। देखो इजी है, दारू पीना बहुत इजी है, लेकिन दारू का दुकान अगर कोई डालना मतलब इस्टेब्लिश करना चाहता है, डालना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लगता ही है, नहीं तो आप पकड़े जाओगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, ये भी आपको मालूम है। तो सेकंड चैप्टर मैंने अभी तक चालू नहीं किया और चालू करना चाहता हूँ। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। आपकी आदत जो है आपकी पहचान बनाती है समाज में। अभी बोला कि किसी को अच्छा बोलने की आदत रहती है, किसी को अच्छा गाने की आदत रहती है, किसी को अच्छा दान धर्म करने की आदत रहती है, तो वैसे ही बनी रहती है वो। और ये आदत जो है एक दिन में शुरू नहीं होती, उसके पीछे सालों साल उसका मेहनत रहता है, उसका कल्चर रहता है, उसका संस्कार रहता है। अभी देखो मैं चालू कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है। अभी देखो लेखक ने बोला है कि दारू पीने की आदत मतलब बुरी है, उसको दोहराना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत ही ईजी रहता है। हम 1 दिन 2 दिन दारू पिएंगे, हमको क्या लगता है कि हम जन्नत में पहुंच गए वो, और बहुत मज़ा कर रहे हैं, और धरती पर मेरे जैसा कोई अमीर नहीं है, और आसमान में गया है, स्वर्ग में गया है, ऐसा लगता है। लोग बोलते भी है कि दारू पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, स्वर्ग में गया जैसा लगता है। पियो, एक दिन पियोगे तो बार बार पियोगे, ऐसा लगता है। तो देखो दूसरी ओर अच्छी आदतें डालना है। सपोज आपको एक्सरसाइज निकालना है, मेहनत करनी है उसके लिए, हर दिन सुबह 5:30 बजे उठना है। कितना डिफिकल्ट है देखो, हर दिन 5:30 बजे उठना है, ग्राउंड में जाना है या घर पे मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए तकलीफ है। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि देखो एक्सरसाइज करना बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारा शरीर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कौन करता है। 1 दिन 2 दिन करते, तीसरे दिन भूल जाते। और अगर किसी को बोला कि चलो हम दारू पीते हैं, मतलब अल्कोहल ड्रिंक करते, तो बोलेगा नहीं नहीं चलो आज के, तो पहले तो बोलेगा, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में बोलेगा कि नहीं नहीं, लेकिन उसका कॉन्शियस बोलेगा चलो आज के दिन पीते, तो पीने के लिए जाएगा और बाद में बार बार पिएगा। तो आपकी दैनिक आदतों को बेहतर बनाने का आपके जीवन पर इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छी आदत डालने का बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो डालना चाहिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों साल रहना चाहिए। अभी देखो कोई भी नेचर ही बोलता है कि 1 दिन की आदत नहीं रहती है, सालों साल आदत रहती है। कोई भी आदत जो रहती है सालों साल रहती है। कोई भी अगर कोई अब पेड़ अच्छा बनता है तो 1 दिन की उसका डेवलपमेंट नहीं रहती है, हर दिन उसकी थोड़ी 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 करके डेवलपमेंट रहती है।
तो देखो जितना बहुत कम चीज़ों का होता है, मतलब लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि अगले साल भी अब बेहतर आदत डालने के बजाय पुरानी बुरी आदत में अटके रहेंगे। एक साल कोई कोई, हाँ मैंने अभी प्लान किया है, मैं अभी कमिटमेंट किया है, मैं अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं अच्छी आदत डाल रहा हूँ। एक साल किया, बहुत मेहनत करके किया, बाद में दूसरी साल कोई तो मिल जाता है, तो हो गया उसका परिणाम, बुरा परिणाम हो गया, जो भी किया है बर्बाद हो गया। हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी कभार हिलोरे मारता है। कभी कभी हम इंस्पायर होते हैं, चलो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती। व्यायाम या ध्यान करना, जर्नल लिखने, मतलब कुछ ऑथर लिखते हैं, अच्छी आदत डालते हैं, और कुकिंग करने जैसी आदतें एक दो दिन तक तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद समस्या बन जाती है। समस्या तो बनेगी क्योंकि अच्छी आदत डाल रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, करना है इंस्पिरेशन लेके, लेकिन उसमें कष्ट लग रहा है, मेहनत लग रहा है। अभी मैं भी आदत डाल रहा हूँ कि लोगों को अच्छा दे। अभी मैं पहला जो चैप्टर है 11 एपिसोड में कंप्लीट किया है, दूसरा चैप्टर किया है, लेकिन कभी कभी देखो मेरे मन में आ गया कि देखो क्या उठना है सुबह सुबह और क्या ज्ञानबाजी करना है लोगों के साथ, तो मैं भी क्या करूँगा, सोते रहूँगा, चलो जाने दो, छोड़ दो। लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद आपकी आदतें हमेशा कायम रहती है, खास तौर पर अनचाही या बुरी आदतें। हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद जंक फूड ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जंक फूड खा के आदत तो जल्दी लग जाती है। बच्चों को हम क्या करते हैं, जंक फूड बाहर का, चलो नाश्ता करेंगे, समोसा खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, शुरू करते हैं। वो चीज़ जो है अट्रैक्ट करती है। क्या देखो, हम कभी कभी अगर हमको कुछ पेट में कुछ नहीं है खाने के लिए, अगर सामने से कुछ नहीं दिखाई देता है तो हमको भूख नहीं लगती, लेकिन हम जैसे ही रास्ते से गुजरते हैं और हमको वड़ा पाव का गाड़ा दिखता है या कुछ भेल का गाड़ा दिखता है, तो हमको जो चीज़ सामने से दिखती है तो जल्दी सब अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको क्या करता है, चलो खाएंगे, दिख रहा है ना, जो चीज़ जल्दी दिख जाती है तो उसको जल्दी असर पड़ता है, हम खाने लगते हैं। और हम एक बार खाने को शुरुआत किया तो बार बार खाने लगती है। ज़्यादा टेलीविज़न देखना, ज़्यादा रील्स देखना, अभी का जो ज़माना है तो ज़माना है वो क्या करता है, मैं भी कभी कभी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत होशियार ऐसा आदमी नहीं है। जब देखने के लिए चालू करता है, 2-3 रील सलग देखा तो 10-12 चीज़, कैसा आधा घंटा गया, कैसा 1 घंटा गया, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाद में लगता है यार मैंने क्यों देखा है ऐसा चीज़। बाद में टालम टोल करने और सिगरेट पीने जैसी अस्वस्थ आदतों को छोड़ना असंभव महसूस होता है। एक बार अगर कोई सिगरेट पीना चालू कर दिया तो हर दिन, अभी उसको क्या लगा, सिगरेट पीने से क्या होता है, एक धुआं हम छोड़ देते हैं और बहुत हमको अच्छा लगता है। मैं मतलब एक पर्सनैलिटी अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन वो पर्सनैलिटी नहीं है। हम अंदर जो धुआं लेते हैं वो लंग्स में जाता है, फुफ्फुस में जाता है, वो डायरेक्ट फाइनली एब्सॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, मतलब जो हमारा खून का प्रवाह है उसमें मिल जाता है। हमारे जो फेफड़े हैं काले पड़ जाते हैं। लेकिन 1 दिन में 2 दिन में नहीं, 1 दिन में 2 दिन में तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम फ्रेश लगेगा। अरे ये सिगरेट, कोई तो देखो आईटी में काम करता है, अच्छा इंजीनियर होता है टाटा मोटर्स में, मारुति सुजुकी में, लेकिन थोड़ा भी छुट्टी मिलता है, हमारे भी कंस्ट्रक्शन केमिकल में, पेंट का, अरे बहुत केमिकल है, अभी बहुत बोर हो गया, चलो बाहर सिगरेट फूंक के आते हैं और क्या है एक्साइटेडली काम करते हैं। अरे मैं सिगरेट पीने के बाद है ना 2 घंटा 3 घंटा बहुत काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, तो एनर्जी आती भी होगी, क्या मालूम। अभी देखो, हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी आदतों को अगर बदलना है तो 2 कारणों का चुनौती देना पड़ता है। हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ जो है बदलने की कोशिश करेंगे 100%। हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आदत हमको डालनी है
उसकी गलत धारणा करते हैं, गलत तरीके से उसको कोशिश करते हैं। इस अध्याय में पहले कारण पर बात करूंगा, आगे के अध्याय में मैं दूसरे कारण का जवाब दूंगा। अभी देखो वीडियो अभी 15 मिनट का हो चुका है। अभी लोगों को रील्स देखने की आदत हो गई है। अभी हम इतना पेशेंस नहीं है कि 20 मिनट देखे, 25 मिनट देखे। तो यूट्यूब में मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उसको, अरे ये तो बहुत 20 मिनट का है, क्या करेंगे, पेशेंस नहीं है ना। अच्छी आदत डालने के लिए भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो पेशेंस रखो भाइयों, और हमारे जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी आदत डालो। हर दिन कोई भी एक आदत डालो और वो कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, या लेखक भी नहीं बोल रहे कि एक साथ 10 आदत डालो। एक अच्छी आदत डालो, उसको कंटिन्यू करो। हाँ, हमारा पेशेंस रखो। तो भाइयों, मैं दोस्तों, मैं आपको फिर से प्रणाम और नए दिन की शुभकामनाएं। और भगवान आप सबका भला करे। और हर दिन हम लोगों ने भगवान का ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का आभार मानते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा जाता है। लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। जैसा अंबानी को दिया है, धीरूभाई अंबानी को दिया है, अनिल अंबानी को दिया है, वैसा ही हमको दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, उन्होंने क्या किया है, लेकिन उसके पीछे उनके जो कष्ट है वो नहीं देखते हैं हम लोग। कितने दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं लोग, वो नहीं देखते। हमको तुरंत चाहिए। हमारा सबका सपना होता है कि कुछ तो अच्छा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, रिजल्ट की ओर। पहले चैप्टर में भी लेखक ने सिखाया है कि हम रिजल्ट की ओर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्रणाली है, उसकी यंत्रणा है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। उसके क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दिया था, मैं दोहराना नहीं चाहता, कि खिलाड़ी क्या करता है कि हर टाइम मेरे को इतने रन करने हैं, यही देखता है। लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, मुझे हर दिन प्रैक्टिस करना है और मेरे को नया नया तंत्र ज्ञान सीखना है, उसका टेक्निक सीखना है, कैसे करना है, उसका हर दिन एक्सरसाइज करना है। अभी देखो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या किया है, प्रैक्टिस किया है हर दिन। उसका एक क्रिकेट के मैच में 100 रन बनाए, सेंचुरी मार दिया है, तो वो चुप बैठा नहीं। दूसरे दिन वो फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है सुबह सुबह। क्यों? कि उसको मालूम है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही सफल हो जाएंगे। अगर खुद को उसने समझा कि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है कुछ, अभी तो मेरे को आता है, मतलब खुद को अगर हम शाना समझ गया तो दूसरे दिन फेल हो गया समझो। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दोस्तों। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि आप सबको प्रणाम, नए दिन की शुभकामनाएं, गुड बाय, फिर मिलेंगे।